नमस्कार दोस्तों, आपको अपने बिजनेस में ये 5 काम कभी भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ये 5 काम करते हैं तो आपका भी धंधा बिजनेस चौपट हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन से वो 5 कार्य नहीं करने चाहिए जो हमारे धंधा बिजनेस के लिए बहुत ही खतरनाक और विष के बराबर होते हैं। नंबर 1, अधिक ग्राहक जब आपके दुकान पे आ जाते हैं तो अपना संयम हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और छोटा है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। रीजन है दोस्तों, धंधा बिजनेस में व्यक्ति जब कार्य करता है तो सामने कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक कस्टमर एक बार में ही आ जाते हैं, तो लोग उस समय जो संयम नहीं होते हैं तो वो हमेशा आगे भी सक्सेस होते हैं। जैसे कि आपके दुकान पे अगर 5 कस्टमर हैं और 2 कस्टमर और आ गए तो वो बोल रहे भैया मेरा भी काम जल्दी से कर दो, या आप कोई सामान बेच रहे तो मुझे भी जल्दी से सामान दे दो, या आप लोग कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो सर्विस जल्दी से मांगे। तो कभी कभी आप ऐसा करते हो कि कस्टमर को ज़्यादा अपना रिएक्शन या समय नहीं दे पाते हो और उनको बोल देते हो कि भैया अभी नहीं हो पाएगा, फिर ज़्यादा या फलाना टिमाका कुछ भी कह देते हो, अब वो वापस चले जाते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यह काम बिजनेस को डुबाने के लिए काफ़ी होता है। तो आप पहले उस कस्टमर को, आप चेयर पड़ी हो या किसी भी बैठने का स्थान हो, आप वहाँ कस्टमर को बिठा दीजिए, बोल दीजिए भैया आपका वहाँ पे बैठ जाइए, जगह आपकी पड़ी है, जगह है, आप वहाँ बैठिए, इनका भैया का काम देख लेता हूँ मैं और अभी आपका भी काम करूँगा या आपको सामान दो। और 2 नंबर की अगर हम बात करें, कोई भी कस्टमर अगर आपके दुकान पे आता है या कोई भी कुछ होता है तो वो भगवान का रूप होता है। जब कस्टमर भगवान का रूप होता है तो आप उससे ऊंची आवाज में किस तरीके से बात करते हैं? अगर आप करते हैं तो कहीं न कहीं ये असफलता का मुख्य कारण है। धंधा बिजनेस कई लोगों के इसीलिए नहीं चलते हैं कि वो ऊंची आवाज का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी अपने कस्टमर से ऊंची आवाज में बात ना करें। नंबर 3, बहुत से लोग जब खाली समय होता है, दुकान में कोई कस्टमर्स नहीं होते हैं या कोई नहीं है तो वो मोबाइल देखना स्टार्ट कर देते हैं। या बिजनेस के लिए समझ लो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप खाली समय में मोबाइल देखते हैं और सामने से अगर कोई कस्टमर आया तो आप अपना 100% उसको नहीं दे पाते, क्योंकि आप मोबाइल देखने में, रील देखने में बिजी हैं, समझ लो। और वो कस्टमर आता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि छोटा मोटा अगर काम है तो आप लगभग उसे मना करने की सोचते हैं और आपका दिमाग ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि वो खुद आपका दिमाग कहेगा यार ये चला जाए तो ठीक है, कहा 2 रुपये काम करें या 5 रुपये काम करें। वो माइंड सेट आपका चेंज हो जाता है। तो कहीं न कहीं वो कस्टमर्स जो आपके यहाँ वो सेवा ले सकता था, वो सामान खरीद सकता था और आप के यहाँ वो सामान नहीं खरीदता, ऐसे चल वापस लौट जाता है, और सिर्फ किसकी वजह से? आपके मोबाइल की वजह से। तो दोस्तों, दोबारा अगर ऐसा हो, खाली समय हो, तो अपने आप को नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करो। आप अपने शौक में या कहीं भी आप धंधा बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ बुके रखो, आप बुक ज़्यादा पढ़ो। आपका 5 अगर समय है, अगर कोई जिसमें मान के चलिए अगर 1 घंटा कोई कस्टमर नहीं आया तो आप कोई बुक देख सकते हैं, या अपने बिजनेस में कोई अकाउंट्स अपने चेक कर सकते हैं, या अपने स्टाफ का, अगर आपका बड़ा स्टाफ है तो आप अपने स्टाफ को बारे में सोच सकते हैं और नए बिजनेस को, अपने बिजनेस को कैसे नया तरीके से बढ़ाएं, आगे कैसे ले जाएं, इसके बारे में सोच सकते हैं, ना कि मोबाइल और रील देखने में बिजी रहना। मोबाइल देखना और रील में बिजी रहना ये बहुत ही खतरनाक है और आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की दोस्तों। 4 नंबर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोग अपनी गद्दी पे जो बैठे होते हैं तो अपनी गद्दी से बार बार उठ के बाहर चले जाते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है या काम है आपके पास, तब भी आप अगर अपनी गद्दी से उठ के बार बार बाहर जा रहे हैं या अपनी गद्दी को बार बार छोड़ रहे हैं तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। बिजनेस के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह होता है।
अपनी गद्दी पे हमेशा बैठे रहें और कुछ भी अगर काम लगता है तभी आप अपनी गद्दी से उठ के और बाहर जाएं या आप अपनी शॉप में कहीं भी टहलें। ठीक है, तो अगर बार बार आप उठ रहे हैं तो इस चीज़ को आप आज से ही समझिए। आप बार बार उठ के बाहर नहीं जाना चाहिए आपको। कभी ऐसा होता है कि आप उठे बाहर चले गए, अब बाहर से कस्टमर देखा, आजकल कस्टमर इतना जो है 2 मिनट का काम जो है वो 1 सेकेंड में चाहते हैं। और रोड से ही देख लेंगे, हाँ भैया सेठ जी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, या कोई व्यक्ति बैठा है दुकान शॉप पर कि नहीं बैठा है। अगर बैठे हो तभी आएगा, नहीं तो वो सीधे चला जाता है। तो हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने शॉप या दुकान में कहीं भी हैं तो आप बार बार अपनी गद्दी से उठकर इधर उधर ना जाएं। आपको ज़रूरत पड़े तभी जाइए, ऐसा नहीं कि वहाँ चपक के बैठना ही है। आपको ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल। और 5 नंबर की हम बात करेंगे समय का दुरुपयोग करना और अनियमितता से कार्य करना। अगर आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं और अनियमितता से कार्य कर रहे हैं, जैसे सुबह आपकी दुकान खुलने की, आपकी शॉप खुलने का समय जो है 10 बजे या 8 बजे है, 9 बजे है, जो भी है, आप उस नियमित समय से अगर आप अपनी शॉप दुकान या ऑफिस नहीं खोल रहे हैं तो हो सकता है कहीं कहीं आप बड़ी मुसीबत में हो सकते हैं। क्योंकि कस्टमर्स जो दिन प्रतिदिन आते हैं उनका एक रेशियो होता है कि हाँ भैया फला दुकान है 5 बजे या 10 बजे, जितना भी टाइम होता है, लगभग 10 बजे सभी खुलती हैं, तो 10 बजे वो खुलती है तो आप व्यक्ति उतना टाइम अपने घर से निकाल के आता है। जैसे कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो वो उतना समय निकाल के आता है कि हाँ 10 मिनट वहाँ लगेंगे उस काम में, तो 10 बजे दुकान खुल जाती है, 10:30 बजे तक वहाँ काम करा लेंगे, 11 बजे वहाँ हम दूसरी जगह जाना है तो वहाँ पहुँच जाएंगे। और कभी ऐसा होता है कि वो कस्टमर आपके शॉप पे आया, दुकान पे आया, ऑफिस में आया और वहाँ आप हैं ही नहीं, ऑफिस आपका खुल रहा है 10:30 बजे, 11 बजे खुल रहा है। तो ये 5 बातें आप अपने हमेशा ध्यान में रखिए। अगर कापी कलम में लिख के रखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये हमारे तजुर्बे से और मैंने देखा है मार्केट वैल्यू में ये ऐसा होता है। तो लगभग आप समझ चुके होंगे कि जो 5 बातें हमने आपको बताई है नहीं आपको करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो कहीं कहीं आपका धंधा चौपट जरूर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो कर लेना और लाइक तो दे ही देना। अपने प्यारे बिजनेसमैन दोस्त के साथ शेयर भी कर देना, वो भी इन चीज़ों को देखे समझे और आगे अपना टाइम मैनेजमेंट सही करें और इन बातों से सीख के अपने धंधा बिजनेस को ऊंची बुलंदियों तक ले जा सको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को भैया